सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा, थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दीजिए। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। हार नहीं सकते, विजयता आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। आप काली मिर्ची शिव को समर्पित कर फिर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। 2 जगह पर धान, धान जानते हो? चावल, जौ, चावल, धान माना गया। ध्यान दीजिएगा। एक किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी जो भी हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, इस नदी के घाट पर थोड़ा सा भी चावल का 8 दाना भी, 10 दाना भी, एक चुटकी चावल भी अगर हम पटक देते हैं, दान दे देते हैं, घाट पर रख देते हैं, तो कहते हैं वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। एक घाट का दान, दूसरा तीर्थ का दान। तीर्थ से मतलब है किसी पुरी में, मोक्षपुरी में आप पहुंचे हैं, अयोध्या, कांची, अवंतिका, मथुरा आदि कादि, जिस पुरी में हम पहुंचे हैं, उस पुरी में आपने अगर अन्न का एक दाना भी दान दिया है तो वो महाराज छिन्न नहीं होता, वो भी अजर और अमर, उसकी भी अमर, उससे नष्टता नहीं होती। ये उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो गया हो, मान लो किसी का शरीर कहीं से काला पड़ गया, कहीं चट्टे पड़ गए या सफेद पड़ गई चमड़ी और चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए जैसे पीपल के पत्ते पर शहद लगाकर, उसमें चंदन लगाकर, पत्तों को जोड़कर शंकर के शिवलिंग पर लेपन करने के बाद उसी पत्ते को शरीर पर मल लिया जाता है और आधे घंटे बाद स्नान कर लिया जाता है, तो चर्म रोग समाप्त होने लगता है और चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है। भले चमड़ी कितनी भी सफेद हो रही हो, वो चमड़ी अपने रंग में आना चालू हो जाती है। तो जैसे चर्म रोग के लिए सुख का भान है, उसी तरह शिव उपासना के लिए दान का बड़ा महत्व है कि हमें 2 जगह कर किया गया दान। एक कहां, जम के बोलो, किसी पवित्र नदी के घाट पर, घाट पर रखना है, भले 2 दाने 4 दाने रखो, 6 दाने रखो, पर अन्न का दाना। और दूसरा कहां, मोक्षपुरियों में दान। स्वधा गर्भस, नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार। स्वधा नाम का उच्चारण,
एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए। हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। सुधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आ की मात सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितर करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि यह हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो,